शायद उन्होंने मुझे बना दिया। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा घराना अदबी ज़रूर है, मैं खुद भी शायर हूँ, मेरे चंद बेटे शायर हैं, मेरा बेटा नाज़िम मुशायरा भी है जो यहाँ मौजूद है, और कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, उर्दू की खिदमत का खादिम हूँ। किसी ज़माने में मैं और न्याज़ी साहब जो सदर मुशायरा हैं, हम लोग भी पढ़ते थे तरन्नुम से, लेकिन तरन्नुम की एक उम्र होती है, अब हम लोग की ये उम्र नहीं है। सही बात है। तरन्नुम से मुशायरा पढ़ें, हमारे सदर मुशायरा भी अब तरन्नुम से मुशायरा नहीं पढ़ते बहुत हैं। अच्छे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शायर अपने वक्त का पैगंबर होता है। शायर वही आपके सामने पेश करता है, वो जो देखता है गिरद पेश, और अपने मुशाहदात और तजर्बात की रोशनी में ही कुछ कलाम आपके सामने पेश करता है। तो अगर आप अच्छे तरन्नुम से लुत्फानंदोज होते हैं तो कभी कभी जहर के भी कुछ अल्फाज अशार हैं, बहुत भाई समात कर ले, भाई समात करने जाने का माहौल बिल्कुल ना बना। मैंने 3-4 मेरे शहरी मजमूए निकल चुके हैं। एक किताबचा मैंने जो अभी इजरा रस्म रुनुमाई हुई किताब मैंने लिखा है, उस किताबचे में इस खर्चे का भी जिक्र है। मैंने कोशिश की है कि जो शोरा शहरों में या बाहर निकल गए उनका तो नाम आता है, लेकिन देहात में रहने वाले जो शोरा हैं वो गुमनाम हो जाते हैं। ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए मैंने उस दरीचा में कुछ कोशिश की है, और दरीचे का दूसरा जिल्द भी तरतीब हो रहा है, उसमें जो लोग छूट गए हैं उनका भी जिक्र होगा। तो उर्दू की खिदमत के तौर पर मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ। खादिम हूँ, कोई बहुत बड़ा शायर नहीं। बहरहाल सर आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। आप बूढ़े सजर को काटो ना ये सायादार है। बूढ़े सजर को काटो ना ये सायादार है, कि सायादार शाखों से फसले बहार है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं बाबा। सजर को काटो ना ये सायादार है, कि सायादार शाखों से फसले बहार है, उसकी रगों में अपने बुजुर्गों के हैं निशान। उसकी रगों में अपने बुजुर्गों के हैं निशान, उसकी रगों में अपने बुजुर्गों के हैं निशान, हर पत्ते पे खुलूस का दर्दो गुबार है। क्या कहने, हर पत्ते पे खुलूस का अच्छा है सर, वाह वाह। और गजल के 2-4 अशार सुन लीजिए। मुझे मालूम है रास्ते में आसानी नहीं होगी, मुझे मालूम है रास्ते में आसानी नहीं होगी, मुझे मालूम है रास्ते में आसानी नहीं होगी, मैं खंजर भूल जाऊं ऐसी नादानी। अरे वाह वाह वाह। मुझे मालूम है रास्ते में मुझे मालूम है रास्ते में आसानी, दानिशमंदाना शेर है सर, जिंदाबाद। मैं खंजर भूल जाऊं ऐसी नादानी नहीं होगी। और एक शेर जी सर अता करें, नवाजिश खुसूसी तौर पर एक शेर। वो नजरे वो आंखें देख लेंगी दश्त को जब बावजू होकर, वो आंखें देख लेंगी दश्त को जब बावजू होकर, तो फिर दस्ते दोनों में चाक दामानी नहीं। वाह 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 वाह। वो आंखें देख लेंगी दश्त को जब बावजू होकर, तो फिर दस्ते दोनों में चाक दामानी नहीं होगी। बहुत अच्छे। और फलस्तीन को का जो पस मंजर है उसको अपने जहन में रखें, इसे इस्तेमाल करें। भंवर में है घिरी किश्ती तमाशा तुम नहीं देखो, भंवर में है घिरी किश्ती तमाशा तुम नहीं देखो, घिरी किश्ती तमाशा तुम नहीं देखो, समंदर चाक हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। वाह 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 वाह। भंवर में है घिरी किश्ती तमाशा तुम नहीं देखो, समंदर चाक हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। और क्योंकि मैं थोड़ी बहुत तो सियासत भी करता हूँ, तो सियासी अशार कुछ हो ही जाते हैं। बहुत चाहा बहुत देखा किया आबाद गुलशन को, बहुत चाहा बहुत देखा किया आबाद गुलशन को,
मगर इस गुलसिता की अब निगहबानी नहीं हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि मुसलमानों ने कुछ बहुत अब खूब। तो कुछ पाया नहीं। मुसलमानों के पास अब कुछ है क्या? न पाने के लिए कुछ रह गया, न खोने के लिए कुछ रह गया है। इसी पस मंजर में ये शेर है, बहुत चाहा बहुत देखा किया आबाद गुलशन को, मगर अब इस गुलसिता की निगहबानी नहीं हुई। और मक्ता सुन ले। अता करें सर, शुक्रिया। जहाने इश्क की सरहद से शमसी दूर ही रहना, जहाने इश्क की सरहद से शमशी दूर ही रहना, इश्क की सरहद से शमसी दूर ही रहना, वतीरा ये रहेगा तो पशेमानी नहीं होगी। वाह वाह वाह, वतीरा ये रहेगा तो पशेमानी नहीं होगी। इन्हीं अशार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समाप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का ख्याल रख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आप हजरात समाप्त कर रहे हैं और अब आपके ज़ौक़ को परोसने जा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हैं जिन नामों को, यकीनन जब आपके सामने बैठे हैं तो कलाम भी जरूर आपको सुनाएंगे। अभी आप मोहतरम आली जनाब सुल्तान शमसी साहब से बहुत खूबसूरत कलाम समाप्त कर रहे थे। आइए सामीन, अब मैं बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आज के इस मुशायरे में शिरकत करने वाला एक ऐसा नन्हा शायर जिन्होंने अपनी आवाज लखनऊ प्रतापगढ़ से बुलंद की। अच्छा, तो यही आपका जज्बा तमाम शायरों के वक्त में होना चाहिए। यकीनन आपकी मोहब्बतें गालिब है और आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं और मैं जानता हूं कि एक एक शख्स बड़ी मोहब्बतों से अपने मेहमान को सुनेंगे। एक छोटा सा बच्चा जिन्होंने नज़्में मुशायरे के स्टेज से पढ़ के हुकूमत वक्त के कलेजे को दहला दिया, जिनके शेर को और जिनके कलाम को सुनने के बाद बड़े बड़े शोरमा और बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैरान रह गए कि आखिरकार ये बच्चा है कौन और इस बच्चे का तरबियत करने वाला कौन है। यकीनन एक नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल है और लोग जिनसे बड़ी मोहब्बतें करते हैं, वो नाम किसी और का नहीं, हमारे बहुत अजीजम अदनान प्रतापगढ़ी का है, जिनको आप सब सुनना चाहते हैं, आप सब अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजना चाहते हैं। मैं इस वक्त अदनान प्रतापगढ़ी को आपके खूबसूरत समातों के हवाले करना चाहता हूं, गजल के इन 4 मिसरों के साथ कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है,